बड़ी खबर आपको बताएं, सरकार पर राहुल गांधी का नया हमला। छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। कहां पर गया छात्रों पर एफआईआर ना करने का वादा, राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। दिल्ली में पैलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी की तरफ से बयान। पहले भी कहा यह सरकार झूठी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से उस छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। साहिल लोचाब नाम का जो नजफगढ़ का छात्र था, कुमार विक्रांत, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा राहुल गांधी ने उसके घाव पैलेट गन से जो थे वो दिखाए थे। कुल मिलाकर काफी आक्रामक कुमार विक्रांत नजर आ रहा है विपक्ष। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल अमित शाह गृह मंत्री को खत लिखा था और उसमें सारी मांगे अपनी रखी थी कि आखिर किसने आदेश दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का, लाठियां भांजने का और लाठियों में कील लगा के मारने का, और तमाम ऐसे लोग जो दिल्ली पुलिस का हेलमेट लगाए थे लेकिन सादे कपड़ों में थे, तो इन लोगों को आदेश किसने दिया और इन्होंने किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, इस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी ने पूछे थे। तो ऐसे में कल ही तय हो गया था कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर हंगामा करेगा, और वैसा ही आज यहाँ पर नजर आया। और जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं और यहाँ पर जब उनका इस्तीफा हुआ है और वहां पर सत्ता पक्ष के सांसद कहते हैं उनको जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आक्रामक ठीक है। दो चीजें हैं कुमार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद संसद भवन पहुंचते हैं पहली बार, बीजेपी के तमाम सांसद उन्हें बाहर तक रिसीव करने के लिए आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसका मतलब, इसके मायने क्या है और इसके जरिए पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है ऐसे वक्त में जब उनकी पॉलिसीज का, उनकी नीतियों का, उनके काम का विपक्ष इस कदर विरोध कर रहा है? देखिए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। दबाव में हमने त्यागपत्र लिया लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह, जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक गलतियां इस आंदोलन को समझने में की है, ठीक वैसी ही गलती है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े कामों की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सुधार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक को समाप्त करने की, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए? और मुझे लगता है जो भी रणनीति ये बनाने वाले हैं वो राजनीति में हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, उनकी पार्टी सरकार में है। लेकिन मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि इस समय इस तरह की नारेबाजी या इस तरह से स्वागत, ठीक है आप उस वक्त खड़े हो गए, आपके लोगों ने पोस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये तो सब कह रहे हैं कोई धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी नहीं लिख कर रहा है। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा मैसेज देने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। और देखिए, एक और बड़ी खबर हम बताएं दर्शकों को कि सरकार पर अखिलेश यादव क्या आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। छात्रों पर केस कर रही है सरकार अखिलेश यादव की तरफ से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये आरोप सरकार पर। युवा चेतना को चुनौती ना दे सरकार, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। सरकार के लिए युवा चेतना ही एक बड़ी चुनौती है। सुनिए आप। अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। कानून से नहीं रोक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही चर्चा। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार का भी जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि AK-47 से फायरिंग करते हुए एक पुलिस वाले की तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आया था, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उस मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ दिल्ली में पैलेट गन चलने का आरोप भी लगाया गया है।